सत्यप्रकाश जी, एक और विषय निकल कर आ रहा है सर शुभंकर जी, ठीक है गुरुप्रकाश जी, ठीक है आपने बात कह दी, अब सत्यप्रकाश जी के पास में जा रहा हूं। कहा जा रहा है कि जेडीयू अध्यक्ष के करीबी बिल्डर हैं, उनके 31 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई थी और यही वजह है कि ललन सिंह जी जो बयान दे रहे थे उसमें व्यक्तिगत भावनाएं ज्यादा निकल रही थी, क्योंकि उनके साथियों ने रोका भी, उन्होंने तो कहा नहीं पहले मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बताना चाहता हूं किस प्रकार का व्यक्ति है। तो ऐसा लग रहा है कि वो आईटी की रेड जो है वो शायद दिल पर लग गई है। पहले तो मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं कि कौन किसका करीबी है। ये करीबी क्या होता है? आपको मैं घोषित कर दूं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, किसी को किसी का करीबी बता दीजिए। दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू के श्री ललन सिंह जी ने किसी को न गाली दी है न किसी अपशब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अति पिछड़े जाति से नहीं आते हैं। दूसरी बात कहा उनको चाय बनाने नहीं आती है। तीसरी बात कहा बहुरूपीय हैं। 120 तरह का रूप धर चुके हैं अब तक प्रधानमंत्री जी, और वेस्ट बंगाल के समय आपने देखा होगा चुनाव के समय रविन्द्रनाथ टैगोर का रूप धरा था। तो 120 तरह का रूप अगर किसी ने धरा उसको बहुरूपिया कह दिया तो इसमें कौन सी आपत्ति हो गई? बोल रहे हैं आप बीच में मत बोलिए। बहुरूपिया शब्द गाली भी नहीं है। ये वो प्रधानमंत्री जिन्होंने नीतीश कुमार के डीएनए को सवाल उठाया, उस पर गाली दी। अगर उन पर एक टिप्पणी आई है तो बीजेपी को यह जो दर्द उठाए, कहीं ना कहीं देश के पिछड़ेपन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, पिछड़े लोगों के हाशिए पे पड़े लोगों के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई आंदोलन नहीं किया कभी, और न उनके लिए कोई कार्य किया। 8 सालों से देश को बहुरूप धर धर करके देश को मुगालते में रख रहे हैं। महंगाई दर 7.41% चला गया है, बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है। तो उस मुल्क में, उस देश में यदि कोई प्रकाश जी, बेरोजगारी से एक सवाल आ गया, और मर्यादा बेरोजगारी से एक सवाल मन में आ गया। रुक जाइए, अरे सर रैली नहीं चल रही ना सर। सत्यप्रकाश जी थोड़ा देखिए, आपको मैंने पूरे 1 मिनट बोलने दिया। अब एक सवाल सुन लीजिए सर ना, एक सवाल सुन लीजिए सर, मैं आप ही से बात कर रहा हूं सर, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूं। आपने बेरोजगारी का जिक्र किया, एक सवाल मन में आया। यह कहा गया था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दी जाएगी। अब जनता पूछ रही है कि नौकरी तो आप लोगों ने दी नहीं। ये सारा विषयों को डाइवर्ट तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि जो आप भी बड़े बड़े ऐलान करके आए थे, और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 10 लाख नौकरी दे दी आप लोगों ने। अगर गलत है आप क्लेरिफाई कर दीजिए सर, बीजेपी वाले भी। खबर को पढ़िए। बिहार में 10 लाख नहीं, नीतीश कुमार जी ने झंडा तोलन के दिन कहा कि 10 लाख नहीं 20 लाख तक नौकरी ले जाएंगे। 10 लाख तो सरकार नौकरी देगी, 10 लाख रोजगार पैदा करेंगे, और नौकरी देने की कवायद वहां शुरू हो गई। ऐसा नहीं होता है कि आज कैबिनेट बैठक की और कल 10 लाख नौकरी दी, ऐसा नहीं होता। एक सतत प्रक्रिया है जो बिहार सरकार उसको आगे बढ़ा रही है। और कितना समय लगता है सर प्रक्रिया में? राजनीति में मर्यादापूर्ण बात करने के लिए, अब ये कोई आप टीवी डिबेट में जानना चाहते हैं कि कितना समय, कि 1 साल लगेगा कि 6 महीने लगेगा? 10 लाख नौकरी दी जाएगी, ये अस्पष्ट है। और अच्छा। एक चीज बता दूं, नीतीश कुमार ने एक बार गांधी मैदान में झंडोत्तोलन में कहा कि अगर सभी घरों तक बिजली नहीं पहुंच जाएगी तो अगली बार वोट मांगने नहीं आऊंगा। ये वैसे मुख्यमंत्री हैं, और उसी जगह उन्होंने फिर से कहा है कि 10 लाख नौकरी देंगे तो देंगे, और 10 लाख नहीं, कहा तो ये भी था कि चाहे जो हो जाए आरजेडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा मैं। कहा तो ये भी था आरजेडी के साथ वापस नहीं जाऊंगा। कहा तो ये भी था कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। ये कहा तो बहुत कुछ गया था सर। आप गलत कर रहे हैं, आपका एजेंडा फिक्स है। मेरा एजेंडा फिक्स है, आप उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो आप सही कर दीजिए सर, आप सही कर दीजिए। मिस इंटरप्रिटेशन, आप सही कर दीजिए सर, आप मिस इंटरप्रेट। अरे भाई मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं आप क्लियरिफाई कर दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि पहली कैबिनेट के बाद 10 लाख नौकरी की बात कही गई थी। जवाब देने के लिए पिछले 2-2.5 मिनट से आपसे बात कर रहा हूं मैंने आपसे पूछा 10 लाख नौकरी की बात की पहली कैबिनेट में, आप उस पर सवाल खड़े कर दे रहे हैं। नहीं 10 लाख मैं तो केवल फैक्ट कोट कर रहा हूं सर। नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था कि आरजेडी के साथ दोबारा नहीं जाएंगे, जैसे आजकल वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा मैं। आप उस पर काउंटर कर रहे हैं। आप फैक्ट की बात कीजिए ना सर, आप व्यक्तिगत आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप बोलने देंगे, आप बोलिए, लेकिन आप व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। शुभंकर आप बोलने देंगे? आप बोलिए सर, नहीं दूंगा आपको। लेकिन आप शुभंकर बोलने देंगे? आप जेडीयू प्रवक्ता की तरह बात कीजिए, मेरा काम सवाल पूछना है। आप चुप हो जाइए, व्यक्तिगत काउंटर कर रहे हैं। आप एंकर की तरह बात करिए।
आपसे 3 चीज कह दूं कि नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया है नौकरी का वो अवश्य पूरा होगा, पॉइंट 1। ठीक है। पॉइंट 2 कह दूं, विषम राजनीतिक परिस्थितियों में कोई उत्पन्न राजनीतिक स्थितियां पैदा हुई थी, लेकिन स्पष्ट कर दूं, समाजवाद के सभी सिपाही, देश में पूरा विपक्ष नरेंद्र मोदी शासित सरकार के और तानाशाही के खिलाफ इकट्ठा है, उसको कोई चूर करने का प्रयास ना करे, इतना स्पष्ट है। ठीक है।